आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आपके ऑरे की बात करूंगी और आपके ऑरे के सबसे छोटे कण के बारे में बात करूंगी। उसकी ऐसी खासियत बताऊंगी कि आप समझ जाएंगे अपने ऑरे की ऊर्जाओं के बारे में। बहुत सारी बातें आपके ऑरे के बारे में, आभा मंडल के बारे में, इंग्लिश में ऑरा कहते हैं और हिंदी में आभा मंडल, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप समझते हैं अपनी ऊर्जाओं को, तो आप कहीं ना कहीं खुद को भी समझने लग जाते हैं और इस ब्रह्मांड में जो ये ऊर्जाएं फैली हैं, ये किस सिस्टम से काम कर रही है, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। अब मेरी वीडियो है ऑरे वाली, वो आप देख लेना, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी जो मैंने पहली बनाई थी ऑरे से रिलेटेड। उसके बाद तो बहुत सारी बनाई है, पूरी सीरीज में आप देख लीजिए। ऑरा किसे कहते हैं, ऑरे में छेद का क्या मतलब होता है, वीक ऑरा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑरा क्या है, इस तरीके के नाम अलग अलग हो सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस हैं। अब जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या फिर आप लोगों के दिमाग से निकल गई होगी, तो एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा दूं। अब समझते हैं कि हमारा आभा मंडल क्या है, हमारा ऑरा क्या है। मुझे कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि आप ऑरा बोलते हैं इसलिए हम आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम नहीं देखेंगे क्योंकि आप आभा मंडल नहीं बोल रहे। आभा मंडल से लोग समझ नहीं पाते, ऑरे से लोग समझते हैं। ये सर्व जगत में फैला हुआ वर्ड है, इसीलिए प्रयोग करना पड़ता है। मेरा कोई मकसद हिंदी को बढ़ाना या कुछ और नहीं है। मेरा मकसद फिलहाल है आपको इन ऊर्जाओं की जानकारी देना। और देखिए, हिंदी से अगर आप लोगों को प्यार है कि आप कहते हैं कि आभा मंडल बोले, तो मुझे आपसे ज्यादा ही प्यार होगा। मैंने तो खुद हिंदी में एमए किया है, मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी की ही चीजों को आगे लेकर के जाए, और मैं तो खुद बहुत कंफर्टेबल हूँ इन शब्दों के साथ। लेकिन जो चीज लोगों को समझ में आए वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक रहस्य में से चीज जो कि हमारे साथ जुड़ी है, हमारे ऑरे की। जैसे हम देखते हैं हमारी परछाई, लेकिन मैं परछाई की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ऑरे की। क्या है ऑरा हमारा? अब हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, हर कण में ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है, वो ऑरा है। हम भगवान की फोटो बनाते थे पहले, तो हम एक गोला बनाते थे, अब कम बनता है वो गोला। बनना चाहिए अभी भी हमेशा एक गोल्डन कलर का गोला जरूर बनना चाहिए। ईश्वर का ऑरा गोल्डन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा ईश्वर का ही होता है और गोल्डन ही कलर होता है। ऑरे के अपने अलग अलग कलर्स हैं, उसकी भी शायद मेरी कोई वीडियो होगी, नहीं होगी तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट है और इन पे मैं जब भी ध्यान कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी गहराई से पता चलता है और इंटरेस्ट भी आता है। तो हमारा ऑरा क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जाओं का घेरा, एक गोला बन जाता है हमारे आसपास। हमारे दो ऑरे, एक इंटरनल ऑरा, एक आंतरिक ऑरा, एक आउटर ऑरा, बाहरी ऑरा। एक 3 से 5 इंच का है इतना, और एक इतना बड़ा है 5 से 8 फुट का। तो आप देखिए, एक स्त्री 5 फुट से थोड़ी सी ज्यादा होती है और 8 फुट का तो खैर कोई पुरुष भी नहीं होता है। इतना बड़ा आपका आउटर ऑरा होता है। तभी कहते हैं आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उसका आपके ऊपर इफेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑरे में सम्मिलित हो जाती हैं ऊर्जाएं। जो चीजें हमारे ऑरे के आसपास रहेंगी ना, हम उनसे जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि वो हमारी ऊर्जाएं हैं। हमारे शरीर के हर एक कण में अपनी ऊर्जा है। हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां अलग हैं, मांस अलग है, खून अलग है, कुछ कण है वो लिक्विड में है, कुछ एकदम हार्ड में है, कुछ मांस में है जो पूरा हार्ड भी नहीं है। तो अलग अलग तरीके से कण हमारे शरीर में होते हैं। और ये बात विज्ञान ने भी बोली है कि हर कण में ऊर्जा होती है, और हम लोग तो शुरू से ही बोलते हैं कण कण में भगवान। वो कण कण में भगवान क्या है? ऊर्जा। ईश्वर ऊर्जा ही तो है। समस्त ऊर्जा इतनी बड़ी जो कि सबको चला रही है, वही तो ईश्वर है। और हम उसी ऊर्जा के अंश हैं, हम उसी ऊर्जा से निकले हुए हैं, हम अलग नहीं है उस ईश्वर से। तो वो जो हमारे अंदर एक एक छोटा सा छोटा कण है ना, उसकी अपनी अलग अलग ऊर्जा है। हड्डी की अलग ऊर्जा होगी, मांस की अलग, खून की अलग, फिर हमारी हड्डी की क्वालिटी क्या,
हमारे मांस की क्वालिटी क्या है, वैसे ही ऊर्जा डेवलप होगी और उन सारी ऊर्जाओं से मिलके बनेगा हमारा शरीर का ऑरा। अब देखिए, जो जीवित नहीं है उनमें भी ऊर्जा होती है। अब आप पेन ले लें, कागज ले लें, उनमें भी ऊर्जा है। हर कण में ऊर्जा है, तभी तो कहते हैं हर चीज में ईश्वर विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं वो हमेशा है ऊर्जा के रूप में, हर चीज में अपनी ऊर्जा है। अब देखिए, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अब मैंने आपको बता दिया आपके शरीर के एक एक कण की ऊर्जा। अब आज मैं आप लोगों से उस कण की बात करने वाली हूँ, एक बहुत ही अनोखी अमेजिंग सी बात उस कण के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, जो एक कण होता है उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, जब हम अपने ऑरे की बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमारे अंदर सारी चीजें होंगी। तीनों ऊर्जाएं हैं हमारे अंदर, तीन ऊर्जाएं हैं, सात्विक ऊर्जा, राजसिक ऊर्जा और तामसिक ऊर्जा। सात्विक क्या है, सकारात्मक भावनाएं, अच्छी भावनाएं, प्रेम की, वात्सल्य की, ये सब भावनाएं अच्छी हैं। अब राजसिक क्या है कि हम अच्छे तरीके से खाएं पिएं, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे माहौल में रहें। जो हमारी ऐश्वर्य की भावना है वो राजसिक से जुड़ी है। तामसिक भावना है जो कि हमें कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे लड़ने की शक्ति देती हैं। आप सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते होंगे तामसिक भावना से, तमस, अंधेरा, और ऐसी जो कि हमें उससे लड़ने की शक्ति दे, जो हमें स्ट्रांग बनाए, वो ये वाली भावना है। गुस्सा भी इसमें आएगा। अब आपको कोई गाली देके चला जाए, आप चुप रहें कि भाई मेरे अंदर तो तमस नहीं है, तो गलत हुआ ना। गाली देगा तो आप नहीं सुनेंगे, आपको उसको कुछ ना कुछ जवाब देना, समझाना कुछ ना कुछ जरूरी है, तो वो भावनाएं भी जरूरी है। घृणा, घृणा अच्छी भावना नहीं, लेकिन गंदगी से, बुराई से घृणा तो अच्छी बात है, वो भावनाएं भी जरूरी है। ये हमारी तीन ऊर्जा है। और जो एक छोटा सा वो कण होता है ना, उसे हम कहते हैं एटम। आप सब ने साइंस में पढ़ा है, 10th से पहले ही पढ़ लिया हुआ, एटम, मॉलिक्यूल। तो एक छोटा सा कण जो कि एटम है, उसमें भी तीन ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अंदर उसके पॉजिटिव एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस होता है उस पार्ट में, और न्यूट्रल एनर्जी होती है, और आसपास उसके नेगेटिव एनर्जी का घेरा रहता है। देखिए ना, कितनी अनोखी और कितनी अमेजिंग बात है। एक कण के अंदर तीन ऊर्जाएं और बीच में सकारात्मकता और आसपास नकारात्मकता का घेरा। इसका मतलब आपके एक एक जो कण की ऊर्जा है वो इसी तरीके से विद्यमान हो रही होगी, और सकारात्मकता ज्यादा होती है, नकारात्मकता नहीं होती, वो बाहर होती है, उसके कवर पे होती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे एक कविता, जैसे एक आप कविता कह लो या फिर आप दोहा कह लो, उसका है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। तो उसी को क्षमा शोभा कर देती है जिसके अंदर गरल हो। गरल विष, वो भी चाहिए, नेगेटिविटी भी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए गार्ड होते हैं जो बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच जाते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए उनके आसपास गार्ड होते हैं जो कि उनको सुरक्षा कर सके। आप अच्छे हैं तो आपको सुरक्षा की जरूरत भी है, और वो ही हर कण के अंदर रहता है। यही एक सिस्टम है, पॉजिटिविटी ही किसी चीज के अंदर विद्यमान रहती है और आसपास नकारात्मकता का घेरा होता है, वो तामसिक ऊर्जा होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मैं आपको, आप सब ने जानते ही होंगे, सीखा होगा, फिर भी रिमाइंड करा दूं क्योंकि ये मेरी वीडियो उसी पे ही है। तो मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है, जो टीचर्स होंगे उन्हें शायद मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगे, बहुत अच्छी नहीं बनाई है मैंने। देखिए, ये है एटम, सेंटर में आप देखिए, ये सेंटर में है न्यूक्लियस, जो ग्रीन कलर है वो है पॉजिटिव। हर कण के अंदर की ये ऊर्जा का डायग्राम है, ठीक है। एटम वही है, हर कण के अंदर की ऊर्जा का डायग्राम, चाहे लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे लोहा हो, चाहे मैं हूं, ठीक है। अंदर क्या है, हर कण के अंदर, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, यूज वाला जो है, और इसके अंदर ये पॉजिटिव है,
ये है प्लूटो जो कि ग्रीन कलर का है, ये है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल एनर्जी है। ठीक है, मैंने ग्रीन बनाया, ब्लू बनाया। इंटरनल में हमारे सकारात्मक ऊर्जा है और न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, जो ना पॉजिटिव है जो ना नेगेटिव है, जो कि समान है, एक जैसी है, दोनों के साथ काम कर सकती है। आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा बनेगी तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाली चीज़ है और ये पॉजिटिव के साथ है। ये देखिए सेंटर में, और ये आसपास है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो घेरे बने हुए येलो येलो, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी है, ये माइनस की एनर्जी है। देखिए कितना सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं। पॉजिटिविटी ही अंदर विद्यमान रहती है, नेगेटिविटी नहीं रहती। हम ऐसे ही भ्रमित होते रहते हैं इन सारी चीज़ों में। सकारात्मकता को बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे अंदर की जो अच्छी भावनाएं हैं, मानव भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हमारे अंदर जो आत्मीयता है, हमें उसे ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें परेशानी ही होगी। हम मानते ही नहीं, हम नकारात्मकताओं को बढ़ाते रहते हैं। हमें लगता है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। हमारा ऑरा उससे वीक हो जाता है। अब देखिए एक और डायग्राम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें भी वही है। देखिए मैंने पूरा प्रॉपर लिख रखा है। सेंटर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव एनर्जी और न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब एक सी समान, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, और आसपास जो घेरे हैं वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एनर्जी मतलब अच्छी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में ही हैं, पॉजिटिव हैं, और आसपास जो घूम रही है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, आपके अंदर का गुस्सा, स्ट्रांगनेस, वो नकारात्मकता आपको प्रोटेक्शन देगी। है ना कितनी सुंदर बात, है ना कितनी अनोखी बात। ये एक और इसका डायग्राम है, ये देखिए इस तरीके से ये ऊर्जा घूम रही है। ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, उसमें सकारात्मक ऊर्जा और एक समान रहने वाली ऊर्जा, और ये नकारात्मक ऊर्जा आसपास इस तरीके से बनी हुई है। देखिए ना कितनी अनोखी बात है, कितनी अमेजिंग बात है। इसके बारे में हम सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम अगर अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे, हम अगर अपनी सकारात्मक भावनाओं को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जब ब्रह्मांड ने ही ये सिस्टम बना रखा तो हम कौन होते हैं इसको हटाने वाले। सकारात्मकता ही ज़्यादा हमारे अंदर सेंटर में विद्यमान है, जो कि न्यूट्रल एनर्जी के साथ है, जो कि समान रहने वाली ऊर्जा के साथ है। अब देखिए जब ईश्वर की संरचना ही ऐसी है ऊर्जा की कि अंदर सकारात्मकता जो कि बीच में और आसपास नकारात्मकता। आप भी अच्छे रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने अंदर आत्मीयता रखिए, लेकिन कमजोर नहीं बनिए। आपके आसपास की वो तामसिक ऊर्जाएं भी आपके अंदर रहनी चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, मजबूत बना सके, सहारा दे सके। है ना आपके ऑरे के बारे में एक अनोखी अमेजिंग सी चीज जो कि हमें समझ में आती है। आखिर वो छोटा सा कण है क्या, वो खुद अपने आप में बता रहा है कि सकारात्मकता ही ज्यादा हमारे अंदर सेंटर में विद्यमान है, उसके आसपास नकारात्मकता सिर्फ पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को प्रोटेक्शन देने के लिए है। अपने आप को भी आप ऐसा ही बनाइए, तभी आपका ऑरा मजबूत होगा और आपकी ऊर्जाएं उस लेवल पे जाएंगे कि जो आप चाहेंगे उस हिसाब से आप कर पाएंगे। आपकी ऊर्जाएं जितनी अच्छी रहेंगी ना, उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेस पाते रहेंगे, शांत रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, ग्रोथ करेंगे और अच्छा फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, मन शांत रहेगा। आप अपने ऑरे को जितना अच्छी जगहों में जाएंगे उतने सकारात्मक। तभी कहते हैं ना मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं मंदिर आप जाएंगे, वो सकारात्मक की सकारात्मकता है। एक अलग तरीके की आपके मन में एक समर्पण की भावना आ जाती है, जिससे आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कैसे बुरा होगा भाई, अब तो मैं ईश्वर के सामने मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। वो भाव आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देता है और वही सकारात्मकता आप लेकर के अपने घर जाते हैं। आपका ऑरा सकारात्मक हो जाता है, मजबूत हो जाता है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है उसको कि मेरे साथ ईश्वर है। अच्छी जगह जाइए, जहाँ हरे हरे पेड़ है वहाँ जाइए, और जितनी
अब पेड़ों से अच्छी ऊर्जा निकलती है, कहीं और से नहीं होती। पेड़ों के साथ समय बिताइए, पौधे लगाइए, अपने घर में ज़रूर पौधे लगाइए, तुलसी ज़रूर लगाइए, अच्छी बातें बोलिए, गंदी बातें नहीं बोलिए, गंदे माहौल से, गंदे लोगों से, गंदी सोच वालों से दूर रहिए, ताकि आपका ऑरा उस नकारात्मकता को ग्रहण ना करे। आपका आउटर ऑरा, बाहरी ऑरा भी उन सारी चीज़ों से बचा रहे। देखिए आपके ऑरे के बारे में कितनी अनोखी और अमेजिंग सी चीज़ बताई। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। आप अगर जानना चाहते हैं सारी चीज़ों के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अभी बहुत अच्छी लंबी सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, बहुत सारी मैंने रिसर्च किए, वो सारी चीज़ें लाऊंगी। और देखिए वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए। और देखिए वीडियो शुरू होती है आप पहले ही लाइक कर दीजिए, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो एक लाइक तो बनता है। और साथ में कमेंट भी डालिए। आप कमेंट नहीं डालेंगे तो मैं कैसे जुड़ूंगी आपके साथ। मैं आपको अपनी फैमिली कह रही हूँ, आपके साथ जुड़ रही हूँ, जो रिसर्च करती हूँ, जो मेरे ध्यान में कोई चीज़ आ जाती है। देखिए ये मैं नहीं कह रही, ये डायग्राम सबने हमने पढ़ा स्कूल में। कभी सोचा हमने कि ऊर्जाएं ऐसे काम करती, क्या हमने सोचा हमारे अंदर का एक एक कण भी एटम है और वो ऐसे इस ऊर्जा को लेकर के बैठा है। ये बातें हमारे दिमाग में आती नहीं है, मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपके साथ शेयर करी। इतनी अमेजिंग सी चीज़ है। अगर आप मुझे कमेंट्स देते रहेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी और आपके साथ जुड़ती रहूँगी। और अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है हम सब ने मिल के। जब आपकी मोटिवेशन मिलेगी तभी तो मैं भी करूँगी। और हो सकता है किसी फील्ड में आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वो नॉलेज मैं आपसे ले लूँगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए और ध्यान रखिए सबका और अपना भी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।